प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के निर्देश पर हम सभी उत्तर प्रदेश के मंत्रीगण अपने अपने प्रभार जनपदों में समीक्षा के माध्यम से केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर तरीके से हो कार्य में लगे हैं। आज शाहजहांपुर जनपद की समीक्षा करने के लिए मैं पहुंचा हूं। आज सबसे पहले हमने रोजा में धान मंडी का निरीक्षण किया। बहुत सारे किसानों से बात हुई, संबंधित अधिकारियों से बात हुई, जिला अधिकारी से बात हुई। अधिकांश किसानों ने जो सरकार के क्रय केंद्र हैं उन पर धान की खरीद और खरीद के बाबत मिलने वाले पेमेंट पर संतोष व्यक्त किया। किसानों ने प्रशंसा की सरकार के कदम की कि धान को समय से खरीदारी करके समय से पेमेंट उनके अकाउंट में दिया जा रहा है। तो किसानों के आज चेहरे की खुशहाली से हमारी सरकार की अच्छाइयों का एक प्रमाण हमारे किसानों ने दिया है। लेकिन साथ ही कुछ किसान ऐसे भी मिले हैं जिन्होंने अपना धान प्राइवेट व्यापारी के दुकान पर डाला हुआ है। हमने उन किसानों से भी बात की, मालूम हुआ कि उनके धान में कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं जो सरकारी क्रय केंद्रों के मुताबिक सही नहीं थी। तो कुछ किसानों के धान के दाम प्राइवेट प्लेयर्स जो है वो कम देने की बात समझ में आई। फिर भी मैंने अपने जनपदीय अधिकारियों को इस बात के लिए निर्देशित किया कि हमारे किसान धान की सही क्वालिटी बो सकें, हमारा किसान धान का उत्पादन सही कर सके, हमारे किसान को अपना धान बेचने के लिए सही स्थान मिल सके, इसके लिए जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश जिलाधिकारी और मंडी परिषद के लोगों को दिया है। मुझे लगता है कि यदि हमारे सभी अधिकारी किसानों को समय पर फसल की बुआई से कटाई तक और कटाई से मंडी में बेचने तक का अगर थोड़ा सा रोड मैप या उनको अवेयरनेस पैदा करेंगे तो मुझे लगता है कि जिन किसानों का धान अभी किन्हीं कमजोरी के कारण या वैरायटी की कमी के कारण अभी मंदा बिकता है, उनको भी सही दाम मिलना शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य किसानों की आय को बढ़ाना है, किसानों की उपज के दाम को सही तरीके से दिलाना है। आज के निरीक्षण के दौरान मैं निश्चित ये कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का जो लक्ष्य है किसानों की आय को बढ़ाने का, उनके फसल के सही दाम दिलाने का, उसमें हमारी सरकार कामयाब सरकारी केंद्रों पर जो धान खरीद हो चुकी है उसका उठान नहीं हो रहा, मिलों में नहीं पहुंच रहा है। इस वजह से और किसानों को धान नहीं खरीद पा रहे हैं। अटैचमेंट की समस्या आ रही है। 47 दिन खरीद के चुकी बीत चुके हैं मगर अभी तक उठान की व्यवस्था पूरी नहीं हो पाई। यकीनन एक समस्या है जिस पर मैंने अपने अधिकारियों से भी बातचीत की है, मैंने जानने की कोशिश की है और हमने अधिकारियों को निर्देश दिया कि हमें रात में ही आप एक एक्चुअल फैक्ट क्या है उसका ब्रीफ दीजिए ताकि हम मुख्यमंत्री से बात करके जो अभी तक धान का उठान होने में देरी हुई है उसको कैसे जल्दी से उठाया जा सकता है, कैसे नया क्रय किया जा सकता है, इस पर एक व्यापक रणनीति बना के हम आगे बढ़ेंगे। आज की जो व्यवस्था है उससे आम से लेकर खास आदमी कोई भी क्रय केंद्र तक नहीं पहुंच सकता। उसकी व्यवस्था सबसे ज़्यादा है जो 47 दिन में खरीदा गया धान है वो लगा। मैंने बताया कि इस संदर्भ में हमने अधिकारियों को निर्देश दिया है, पूरा डिटेल इसकी लेकर हम इस जो स्टॉक है स्पेस की कमी भी कह सकते हैं। जब स्टॉक से स्पेस की कमी रहती है, जल्दी से स्पेस ओपन हो ताकि और किसानों को अपना धान लाके दाम लेने का मौका मिले। इस पर हम 47 दिन बीत चुके हैं ना, खरीद का आधा समय निकल चुका है। अगर ये व्यवस्था अभी जो गुजरा उसे तो वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन आगे हम कैसे अच्छा कर सकते हैं, कल से हम इस काम पे लगे। अन्य मंडी समीक्षा की जाएगी और भी मंडियां यहाँ पे जनपद में रोजा के अलावा भी। मैं कोशिश करूंगा कि और मंडियों तक भी पहुंच सकूं, ग्राउंड की सच्चाई का पता चल सके
किसानों के दुख दर्द समस्याओं का अंदाजा हो सके और उनको उनका वाजिब दाम मिल सके, इसके लिए हम लगातार प्रयास करेंगे। आप आए, आपका सबका बहुत धन्यवाद।